रखी हुई है। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। मेरे ये दोनों पासपोर्ट पाकिस्तानी मेरी बच्चियां हैं। मैं 20 साल से पाकिस्तान में हूँ। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई। मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे। मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियां कैसे जाएगी अकेला? मैं माँ बच्चों के बगैर कैसे? कौन सी हुकूमत और कौन सी गवर्नमेंट और कौन सी हुकूमत ये कहती है कि बच्चों को माँ से जुदा किया जाए? कौन सी हुकूमत कहती है? मुझे उससे पकड़ के लाओ। जिसने ये ऑर्डर निकाला है वो आए सामने, जिसने ये सारा ऑर्डर निकाला वो आए सामने, वो आए सामने। अरे भाई आपका लाइव दिखा दे, फिर आपका लाइव दिखा दे, आपका लाइव दिखा दे भाई। अरे पीछे अरे हो गई कील हो गई। आप आगे जाओ, जाओ अंदर, जाओ अंदर। आप लोगों की औलादे नहीं है, आप लोगों की औलादे नहीं है, आप लोगों की औलादे नहीं है। जिन्होंने ये हुक्म लगाए उन लोगों की औलादे नहीं है। उन्हें नहीं पता बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा। मेरा नाम अनुदा इमरान है। अंदर मुझे अंदर मेरी ये दोनों बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है। मैं इनकी वालदा हूँ। हाँ मैम बताइए थोड़ा क्या हुआ है मैम? यार यहाँ तो रहने दो, अब यहाँ की रोड थोड़ा क्या करिए, अब रोड थोड़ा आपकी है। क्या बताइए क्या हुआ जी? मैंने आपको इन्हीं को बोलेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। बोलेंगे वही कहाँ बात जाएगी हमारी आगे। इनके थ्रू ही बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही हमारी बात जाएगी आगे। और अभी के अभी ये सब ऑडियो वायरल करें ताकि हमारी आवाज आगे पहुंचेगी, सारी आवाज। मेरा नाम अनुदा इमरान है। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, तो 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाए, और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है।
बस हमें सिर्फ घर जाना है, सरकारों को बैठ के तो हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है बस। कंट्री लेवल का ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरी बच्चियों के साथ घर जाना है बस। अल्लाह दोनों देशों की अपील क्या करेंगे? यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिलियां हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, मैं तो वहाँ की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चे अंदर पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है, मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चे को भी नहीं जाने दिया गया। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। और जो ये लिखने वालों को मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनकी औलादे देंगे। उन्हें नहीं पता माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है, बैठी हुई है। आप बोलेंगे कुछ, आप बताएंगे। देखिए आप अपने बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है और कुछ नहीं। आपका मायके कहाँ पर है? कराची में। बस घर जाना है, अपने अब्बू के पास जाना है, अपने अब्बू के पास जाना है बस। बोलो। पहली बात तो अब्बू को वीजा नहीं दिया, दूसरी बात अब्बू को छोड़कर आए, अब अब्बू के पास वापस जाने पे क्यों नहीं दे रहे? मैं अपनी अम्मी के बगैर कैसे रहूंगी वहाँ पर? तो क्या अपील क्या करेंगे सरकारों से? बस मेरी अम्मी को जाने दे मेरे साथ। बाकी सारी औरतें हैं जिनके 1-2 साल के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे छोड़कर आए, उनकी माए को तो जाने दो एटलीस्ट। बिगाड़ा है भाई, हम तो वहाँ के, हम वहाँ से यहाँ से हमारा तो लिंक है। के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, बस हम यही कहेंगे। कितने दिन के वीजे पर आई? मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद हो गई, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहे, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले हैं, अलग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कह रहे हैं आप जाओ, वीजा का बताना। एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है? यहाँ से वहाँ कैसे जाए? अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? यही रीजन बताया बस। आप कोई रीजन नहीं कह रहे, हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए, पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी आरपी मेरी पाकिस्तान की, वहाँ की नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वहाँ पे इस्लामाबाद में। और मेरे साथ और भी लोग हैं। जी मैम, आपका नाम? शानिजा नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं के हैं। अब दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। आप मोहलत तो देते कि आप 5 दिन का कि 4 दिन का, मुझे मोहलत देते कि 4 दिन में पैकिंग करके आप जा सकती हैं। तो यहाँ से तो एंट्री नहीं होने दे रहे। हम बच्चों से अपने कैसे जाएं? अपने माँ से मेरे बच्चे जुड़ते हैं। आप आपके बच्चे और हस्बैंड कहाँ पे खड़े हैं? अभी हस्बैंड ने बच्चों को तो घर पे छोड़कर आए किसी के पास बैठाल के, लेकिन हस्बैंड फादर इन लोग बाहर वागा के बाहर है, वहीं पर है खड़े हुए लाहौर में। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडियन पासपोर्ट है, ये रहा। अभी मेरा पाकिस्तानी बन जाएगा, बच्चों का पाकिस्तानी है, जो सरकार के द्वारा सब कुछ। ये पाकिस्तानी नेशनल की, मेरे पास 15 साल से हमारे यहीं से वीजा ले रही। ये बच्चे का ये रहा, 4 बच्चे हैं मेरे, ये एक नहीं है 4 है मेरे, ये एक की फोटो है। इंडियन पासपोर्ट बस ये रीजन है। बच्चे वहाँ पर है, बच्चे अकेले मेरे बच्चे वहाँ। सरकारों से क्या करना चाहिए? सरकार से अपील है कि हम जिसकी नेशनलिटी जमा सर रिक्वेस्ट ये है कि जिसका रीएंट्री है ना, जिसका रीएंट्री है और जिसकी शादी हुई हुई है उसको अलाउड कर दो। जो फ्रेश वीजा है ना उसको मत करो। बस जिसके बच्चे हैं और जिसकी शादी हुई है उसको अलाउड कर दो बस। किसी को मत दो आप। सर मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। हाँ, मेरी बहन है, इसकी 4 साल पहले शादी हुई है और इसकी छोटी सी बेटी है। हाँ, बच्चे वाली को जाने दो एटलीस्ट। जिसका रीएंट्री वीजा है ना उसको जाने दो, फ्रेशर को मत अलाउड करो। वहाँ से भी ना करो, यहाँ से भी ना करो। मेरे हस्बैंड मां इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का, 1 5 साल का। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे प्लीज सर, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट। हमें जाने थे, प्लीज हमें जाने थे। मेरा वीजा मौजूद है अभी हाल के हाल, मैंने अभी कल ही फोन कर। मैं अपनी सिस्टर को छोड़ने आया हूँ। ये शादीशुदा है, वो मैरिड है 16 साल से। इसके 4 बच्चे हैं। ये अपनी माँ से मिलने आई थी, इनको हार्ट पेशेंट है।
सिर्फ इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, चाहे बच्चे पाकिस्तानी हो कोई भी हो। सरकार से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके बच्चे हैं वहाँ, जिसकी शादीशुदा है उसको जाने दिया जाए, न्यू वीजा को ना जाने दें, हमें कोई वो नहीं है। वीजा मिली उनको तो जाने दें। मैं इसकी सिस्टर हूँ, मेरी सिस्टर की शादी हुई हुई है, 15 साल से वहाँ रहती है, 4 बच्चे छोटे छोटे, 3-4 साल का एक बच्चा है, वो छोटा है, उसकी हालत खराब है, वो कैसे यहाँ पे रह लेगी, कब तक रह लेगी, हालात कब तक चलेंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा। आप जो मदर है उनको जाने दीजिए, मदर बच्चों को बस। तो एक के साथ में दोनों को ना पीछे आप पूरी जो इसमें वो इन्वॉल्व होता है उसको पकड़िए ना। आप आम आदमी को तो परेशान नहीं कर सकते ना, ये तो कोई जायज बात नहीं है। आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है? हम हमारे बीमार माँ बाप 48 से 8 में निकलो, ऐसे कैसे निकले? रास्ते में घर थोड़ी ना, जोधपुर से 900 किलोमीटर से बसें नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हम लोगों को, टिकटें हुई भी हमारे वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती। ये मेरी बहन है पीछे, खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं, और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पासपोर्ट इंडियन है बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। वाजिब है क्यों? जो मासूम अटैक हुआ है मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है, बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है? कहता है ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी वो हम मुझे नहीं पता ना, वो मेरे तो चाचा भाई नहीं लगते ना। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरे ससुराल में, दोनों को कुछ नहीं कहती। चाहे मैं वहाँ की नेशनल बन भी जाऊँ फिर भी मेरा मायका है ये। ऐसे कैसे? और इतना है मेरे हम्बल इतने हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोग हैं या वहाँ उतरते हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहे भाई आपको ये निकालेंगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको, और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना, सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर पे देर है, परवरदिगार के घर में अंधेर नहीं है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है। वीजा सिस्टम ये हम लोगों के लिए कोई एक रास्ता खोलना चाहिए, जो ऐसे केसेस में है, क्योंकि कुछ लड़कियां यहाँ भी गई हुई है, कुछ लड़कियां यहाँ भी आई हुई है, तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। आम पब्लिक को प्लीज परेशान नहीं करें। मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के दोनों मीडिया से और दोनों सरकारों से दरख्वास्त है कि हम जैसे नेशनल केस वाले जो लोग हैं शादीशुदा, उनके लिए एक रास्ता खोल के रखें, जैसी भी इमरजेंसी हो। मेरा नाम अमीर खान है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। हाँ, हम तो मेरी भांजी को छोड़ने आए थे, और वो भांजी तो है हमारी यहाँ इंडिया की, लेकिन उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के। अभी अंदर गए हैं, लेकिन एक जो बंदा आया अभी, उनकी माँ इंडियन और उनके बच्चे और वो पावड़े वो पाकिस्तान के हैं, उनको जाने नहीं दिया कि इंडिया वालों को वापस जाएगी, माँ है भले कोई है, कि हम ऐसे कैसे छोड़ दे, घर भी नहीं जा सकती है, बूढ़ी अम्मा है, तो कहना तुम सब बाहर जाओ वापस, नहीं तो वो हालात जो हुए, जो अटैक वो करे, हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हो, आपका क्या कहना है? अब वो उसकी मुझे नॉलेज नहीं है ज्यादा, उसके मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे सरकारी इंडे खाने नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस मामले में। सरकार को क्या कहेंगे? वीजा सिस्टम बंद किया, वो गलत है, लेकिन बेकसूर लोगों को जान लिया है, वो चाहे कोई है, कोई भी है, फांसी की सजा के लायक है वो लोग, वो गलत है, जो भी वो फांसी की सजा के लायक है। आपका नाम? मेरा नाम लियाकत खान मेहर है। आप कहाँ से? हम जोधपुर राजस्थान से हैं। आप किसको छोड़ने आए थे? हम हमारी भाणजी को छोड़ने के लिए आए हैं। हाँ, जिनकी उनकी शादी हुई है। हाँ, तो क्या कहते हैं? तो ये अब अंदर गए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे 2 बच्चे हैं जो उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और हमारी भाणजी की जो है वो इंडिया के पासपोर्ट में है, और मेरी सर्टिफिकेट वगैरह आज से 10 साल पहले शादी हुई थी। तो अब देखते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि वो अपने ठिकाने चली जाए। तो वो कहते हैं कि ये वीजा सिस्टम बंद किया, वहाँ ये सिस्टम तो उस हालात को लेके जो अटैक, उस हालात को लेके जो अगर ये कर रहे हैं, तो अब ये तो क्या पता क्या है, पॉलिटिक्स की है, क्या पता किसकी है, वो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और बट जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, और इसके नहीं किसी कोई भी धर्म उठा के देख लो, चाहे ईसाई का, यहूदियों का, ईसाई किसी का भी, कोई धर्म किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं है, और न ही किसी को धर्म के बारे में कुछ गलत बुरा बोलना। इंसान का मर्डर करना, पूरी इंसानियत का मर्डर करना है, ये इस्लाम संदेश देता है। तो भाई दस्यो कितों दे रहने वाले तुसी? इधर मलेकोल्डा वापस क्यों आए? वापस आए हैं जी। जो माहौल कहते ने खराब हो रहा है,
तरीक दी है भी 48 घंटे में उधर ही वापस हो जाओ। सारा कितने दिन का वीजा की केड़े काम गए? 1 महीने मिलने लिए गए, मिलने लिए अपने मामे नाने उधर ही है। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ? नहीं उधर बारे साढ़े को हजे क्या पता है, हम तो उधर रहे हैं। वो तो कल को पता चलिया है, पहले 1 तारीख दिया है तो बाद च खबरों में देता 48 घंटे में अपना। पर ये जो अटैक हुआ है, जो 26 बंदे मारे गए हैं श्रीनगर में, हम कोई पता नहीं है जी, 26 मारे गया या 25 मारे गया, हमें नहीं पता। सर आपका नाम? सर सुरेंद्र सिंह नाम है मेरा। कहाँ से आप? राजस्थान से। आज आप बॉर्डर पे कहाँ जा रहे थे, बता दीजिए। हम पाकिस्तान जा रहे थे। ये हमारे दादी साहब, इनके 4 बेटे जो है पाकिस्तान में, ये वहीं रहते हैं, इनका पासपोर्ट और सारे वहीं के, और एक बेटी और एक बेटा यहाँ राजस्थान में रहते हैं, जो उनकी शादी करी हुई। ये अभी उनको देखने के लिए आए थे, वापस जा रहे थे वो पाकिस्तान, तो अभी वो बॉर्डर बंद कर रखे पूरे, तो इससे काफी हताश है ये। ये जो कल हादसा हुआ है उसको लेकर जो मोदी सरकार ने डिसीजन अच्छा लिया, क्या आप समझते कि उनकी छोटी गलती काफी लोगों को नुकसान? काफी नुकसान है उनको। सदी सारे रिश्ते हमारे खराब हो रहे हैं उनसे, इस वजह से सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। अब बॉर्डर बंद हो रखे हैं, सारे जो आना जाना था वो बंद हो रखा है, सबके रिलेशन। जो उन्होंने किया वो गलत किया? नहीं, वो तो गलत तो है, एक तरह से देखे तो गलत है। उन्होंने टूरिस्टों पे अटैक किया है, और टूरिस्ट तो किसी भी देश से, कहीं से भी, कौन से भी आ सकते हैं, इससे तो सबको डर है, फिर तो हर कहीं कोई नहीं जा सकता। और आपके भाई की शादी थी वहाँ? जी, हमारे भाई साहब की शादी थी वहाँ। अभी सब लेट हो गए, अब वो डिले हो ही जाएगा, बॉर्डर जब नहीं खुलेंगे तो शादी कैसे हो सकती है। अब सर छोटी उनकी गलती सबको भोगनी? हाँ, उनकी गलती, छोटी सी गलती तो क्या ही गलती है, फिर उन्हें तो भुगतना पड़ेगा। अब तो अपन को सबको ही बड़ी गलती की है उन्होंने। जी हाँ, गलती तो बहुत बड़ी की है, जो किया उन्होंने गलती किया है। आपका नाम? शैतान सिंह नाम है मेरा। शैतान जी, आपकी शादी उधर थी जी, बता दीजिए कैसे थोड़ा कितना डिस्टर्ब हुआ? शादी थी मेरी है, तो रुकावट हो गई, उसमें नहीं जाने दे रहे हैं, तो रुकावट हो गई। अब क्या करें, बॉर्डर का मामला है। देश ने डिसीजन लिया, सही लिया, जो उन्होंने आतंकवादियों ने हमला किया था, इतना नहीं, उन्होंने डिसीजन लिया, सही लिया होगा, जो भी है देखते हैं। जो आतंकवादियों ने किया है वो तो गलत किया है उन्होंने जी। माता जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम? साकुर। आप कहाँ के रहने? पाकिस्तान? पाकिस्तान, हमारा बेटा। आज आप पाकिस्तान जा रहे हो वापस? हाँ, जा रहे। तो क्या कहना चाहिए सरकारों से कि बड़ी मुश्किल से परिवार इधर उधर मिल रहे थे, इतना बड़ा हादसा कर दिया, गंदा काम किया उन्होंने? नहीं, हमारा तो प्रोग्राम पहले से था, क्योंकि हमारा वीजा 27 तारीख को खत्म हो रहा था। हमने पहले से बनाया हुआ था प्रोग्राम कि हम 25 को निकल जाएंगे, तो आज इसलिए हम आ गए। इसका हमें बहुत अफसोस है। यहाँ के पता चला है कि ऐसी सिचुएशन है। बहुत अफसोस। कहते हैं ये इस्लाम, कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, आप समझते हैं इस्लाम? नहीं, ये इस्लाम नहीं करते, इस्लाम के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा। अच्छा जी, आप बताइए, जो ये हुआ है हालात में गलत हुआ है बहुत। मासूमों की जाने की, जैसे आज आप धर्म देख के मारा गया है। नहीं, गलत है ये। तो क्या होना चाहिए ऐसे इंसानों के लिए? जाहिर है, फिर जो गलती करे उसको सजा होनी चाहिए। और ये वीजा सिस्टम जो बंद किया है उस पर आपका क्या? अब ये ठीक है, बंद करा है तो ठीक है, जब तक एक दूसरे से सेटिस्फाइड ना हो ना खोलो। तो ये जैसे जो शरारती अंसर ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, मारते हैं, गलत है, ये गलत है। कोई धर्म नहीं कहता कि आप मारो एक दूसरे को, सब मजहब अच्छी बात बताते हैं। मेरा नाम रमैसा खान। कहाँ से आप? हम पाकिस्तान कराची से। वापस जा रहे हो, जो हालात हुए हैं, जो बहुत बुरे हालात हुए हैं। हम तो जो है वो 1.5 महीने के वीजे पे आए थे, बट इट वाज जस्ट 12 डेज हमें आए हुए, सिर्फ 12 दिन हुए थे, और अब हमें वापस ही करनी पड़ी है। 12 दिन भी प्रॉपर्ली पूरे नहीं हुए थे, बट अब हमें वापस जाना पड़ रहा है। हमारे पप्पो सब बहुत हो रहे थे, बहुत परेशान थे। एवरीबडी वॉज क्राइंग, और बहुत सा परेशान थे। इनफ मेरे बाबा भी बहुत परेशान थे, और ये बहुत बुरा हुआ है। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। जो वीजा सिस्टम बंद कर रही है सरकार, बहुत सब कुछ बंद कर दिया, और बहुत हमें अनएक्सपेक्टेड, एक दिन में हमने पैकिंग करके हम सब वाइंड अप करके निकले हैं। बहुत बैड सीन है। उसमें कहीं सिखाया जाता है कि ऐसे धर्म के लिए लड़ना, जात पात के लिए लड़ना, ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, बट सिक्योरिटी हमें परमिशन नहीं देती इस चीज की। बस हमारी अपने से बस बहुत अफसोस की बात है। आपका नाम मैडम? सरवत। कहाँ की आप? पाकिस्तान, कराची। हाँ जी, जो हालात हुए हैं वीजा सिस्टम, क्या कहना चाहिए टूरिस्ट पे? जो नहीं होना चाहिए, बहुत अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, बहुत तकलीफ दे मुकाम है बहुत। बस यही कहूंगी मैं। मैडम, ये अच्छा, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जात पात पूछ के मार रहे हैं, उस पर क्या आप समझते हैं कि ऐसा सिखाया जाता है आपस में? नहीं करें, लेकिन क्या में आवाम इस तरह से जो परेशान हो रही है ना,
वो गलत है। अवाम का तो कोई वो नहीं ना, आपस में लड़े जिस तरह भी है, मासूमों को मारना बस जो भी है गलत हुआ है, जो भी है, लेकिन क्या में नहीं होना चाहिए। ये अवाम के साथ ज्यादती है ना, अवाम परेशान हो रही है इंतहा से ज्यादा। अब देखें हम जिस तरह से निकले हैं वहाँ से, बहुत अजियत में निकले। जो ऐसे बंदे धर्म के नाम पे मारते हैं उनके लिए आपके क्या मैसेज है? क्या कोई भी हो गलत, कोई भी हो चाहे। वाजिदा खान, कहाँ की रहने वाले? मैं जो राजस्थान जोधपुर की रहने वाली हूँ। पाकिस्तान जा रहे थे? मेरी शादी हुई हुई है वहाँ पे। तो आप जय क्या बताया आपको? मेरी शादी हुई हुई, अभी मना कर रहे हैं कि इंडियन पासपोर्ट नहीं जाने दे रहे। मेरे बच्चे पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो क्या कहने हैं सरकारों को जो ये हालात? मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि करने वाले गलत कर रहे हैं इंसानियत के नाते, पर आम आदमी को परेशानी हो रही है। अब जो हम कर रहे हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं, हम खुद इंडियन है और हमारे साथ गलत हो रहा है। क्या होना चाहिए जी? जो ये शरारती अंसर जो कर रहे हैं उनको सजा दो, कड़ी से कड़ी जो सजा दो। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पब्लिक के आम आदमी को, जिनका कोई कसूर ही नहीं होता, उनको साथ में। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं अभी कितने दिन के लिए आए थे आप यहाँ? मैं 45 डेज के लिए आई थी, मेरे 45 डेज हो गए। राजस्थान जोधपुर का। ये आपसे कौन क्या लगते हैं? ये मेरी बच्ची है और ये नवासे हैं। अब मिलने के लिए आए हैं, तो अब ये बोल रहे हैं आप आए इनके लेने के लिए, लाहौर बॉर्डर पे खड़े हैं, उनसे बाबता हो रहा है, तो अब हमको वापस भेज दिया। क्या कहते हैं, क्यों वापस भेज दिया? वो वापस भेज दिया। वो कह रहे हैं कि ना, हम इनकी माँ के इंडियन पासपोर्ट है, हम अलाउ नहीं करते अंदर जाने का। हाँ, ये हमारी जिम्मेवारी में है, हम नहीं भेजेंगे इनको। तो हम बच्चों को अकेले कैसे भेज दे? एक पापा के बच्चों का पाकिस्तानी है, तो अकेले को नहीं भेज सकते। बच्चे छोटे हैं अभी, अपना भले बुरे के बारे में भी नहीं सोचते, अपना कुछ कर भी नहीं सकते अपना, कैसे भेज दे अकेले को? तो मैडम जो हालात हुए, जो अटैक हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? अटैक सही बात सबूत हुआ आपका? ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है यार। तो किसने किया और भुगत कौन रहे हैं? हम अर्जेंटली अपनों को सबको रोते हुए छोड़ के हम बाई रोड गाड़ी करके आए हैं। सारे रात गाड़ी में चले हैं, सुबह 6 बजे यहाँ के खड़े हुए हैं हम। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ये मेरी बच्ची है जो पाकिस्तान में 10 साल से शादी किया हुआ है और अपने बच्चों को लेकर अपने ननियाल पियर में आई हुई थी डेढ़ 3 महीने से। अब जब एकदम से सडनली हुआ तो इसका वीजा और इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, पाकिस्तान के आरपी, सब जो भी है प्रॉपर मेरे पास है। लेकिन मेरे को बॉर्डर पे एक ही बात बोला गया कि भाई जो पाकिस्तानी है बच्चे वो जा सकते हैं और इंडियन पासपोर्ट किसी को अलाउड नहीं है। नवासी कितने साल की है? नवासी एक 4 साल का है, एक 7 साल का है और ये पाकिस्तान के पासपोर्ट है। बोर्न इन इंडिया है ये, और जो इंडिया में पैदा हुए हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट जरूर बना है, उनको वही रहना है। तो ये चीज है कि माँ के बिना ना तो बच्चे रह सकते हैं, ना बच्चों के बिना माँ रह सकती है। और बाप भी वहाँ लाहौर में बैठा इंतजार कर रहा है, बाप भी नहीं रह सकता है। और उनको मैंने कन्वे किया था भाई हम आ जा रहे हैं, और हमने मुश्किल से 48 घंटे का जो अल्टीमेट दिया उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ आए। जो अटैक हुआ है उसकी वजह से वो तो इंसानियत को झकझोर के रख दिया है, और ये इंसानियत का जो हुआ है इसके लिए निंदा, मैं तो कह रहा हूँ हर आदमी का दिल जला है, और अपनी सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने के लिए ये चीजें कर रही है, जिससे कि आम जनता पब्लिक दुख पा रही है। क्या होना चाहिए सरकार? इनको, सरकार को तो इनके खिलाफ जिन्होंने किया है उनको फांसी की सजा और चुन चुन के मारना चाहिए। उनका कोई धर्म नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण, भाईचारे का जो वातावरण, उसको खराब करने के उद्देश्य से ये चीज किया है।